राहुल जी, अब तक ऐसा ट्रेंड कमी देखने को मिला है कि कोई स्टेट से सीएम जो है अब पीएम के लिए अपॉइंट किया जा रहा हो। तो जिस तरह मोदी जी को गुजरात ये से पहला चांस है, इलेक्शन से पहले ही किसी को हाँ, सीधा नॉमिनेट किया जाए। एक गुजरात के सीएम को एज ए पीएम के रूप में जो देखा जा रहा है, तो मोदी के इस उदय के पीछे आप क्या कारण देखते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मनमोहन सिंह और कांग्रेस की सरकार जी। इन्होंने ही अब उसको आगे लाने के लिए बीजेपी को मजबूर किया है। मनमोहन सिंह बोलते नहीं, कुछ करते नहीं, उनके ऊपर ये एक ठप्पा लग सका है कि वो एक सिर्फ रबड़ स्टैंप है, जो करती है कांग्रेस अध्यक्ष करती है। दूसरे चलो वो भी सही करती रहती हों, वो करते हों, उसमें कोई फर्क भी नहीं आता। लेकिन जब वो उनके नाक के नीचे इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के केसेस हुए, 2G स्कैम हुआ, हजारों लाखों करोड़ का, और कोलगेट्स का हुआ, उसमें भी अब बातें चल रही हैं कि वो फाइल ही गायब होगी। अगर उनकी जांच सीबीआई कर रही है तो फाइल ही गायब होगी, तो सीबीआई जांच क्या करेगी? तो उसको आगे लाने में, और नरेंद्र मोदी को क्यों मजबूर हुई बीजेपी कि मोदी एक विकास की वो बन चुकी है सिंबल गुजरात में, 3-4 बार जीत के तो आए हैं, लेकिन वो जो कहते हैं वो स्ट्रिक्टली करके दिखाते हैं। इसके पीछे ये कारण है, और एक कैडर का दबाव था। नहीं तो आज तक कोई पार्टी ऐसी नहीं देखी बीजेपी में कि जो पार्टी का संस्थापक हो। अटल बिहारी वाजपेयी तो चलो रिटायर हो चुके थे, आडवाणी जी जिन्होंने पार्टी को 2 से 180 तक पहुंचाया था, उनको भी दरकिनार करना पड़ गया बीजेपी को, सिर्फ इसीलिए कि एक छवि जो काम कर रही है देश में, जो लोगों की चाहना है, उसको आगे करने पे बीजेपी मजबूर हुई। अपने संस्थापक सदस्य को भी पीछे करने, उसकी नाराजगी मुंह लेके भी एक सीधे स्टेट के सीएम को पीएम कैंडिडेट का चार्ज पकड़ा दिया, पार्टी का चार्ज पकड़ा दिया। इसके पीछे यही कारण है कि कांग्रेस में कांग्रेस के आज देश में मोदी के स्ट्रक्चर का कोई भी नेता नहीं है, एक लोकप्रियता के तौर पे भी, एक विकास के तौर पे भी। देखिए, भ्रष्ट तो मनमोहन सिंह भी नहीं है, उनके पे भी कोई भ्रष्टाचार का 9 साल में अभी तक इल्जाम नहीं लगा। लेकिन वो जैसे कानून में कहते हैं ना, आप खुद कानून नहीं तोड़ते, लेकिन अगर कानून तोड़ने वाले की मदद करते हैं तो आप भी कसूरवार हैं। तो अगर वो सरकार के मुखिया हैं, उनके जो नीचे हुआ है वो तो जिम्मेवार उनको लेनी चाहिए। लेकिन वो बस कांग्रेस कह देती है, इनसे तो स्पष्ट छवि वाला कोई ईमानदार नेता ही नहीं है, लेकिन उनके मंत्री तो कर रहे हैं, उनका जिम्मेवार कौन होगा? लेकिन गुजरात में क्या है कि ना तो नरेंद्र मोदी पे कोई इल्जाम है, ना ही उनके किसी मंत्री पे कोई इल्जाम है। और दूसरा क्या है कि विकास का जो उन्होंने, ठीक है गुजरात पहले और स्टेटों से अच्छा था, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि गुजराती नेचुरली ही बिजनेस माइंडेड आदमी होते हैं। लेकिन जब उनको मोदी जी ने और मौके दिए तो वो और फैल गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज पंजाब भी उनसे पीछे है बहुत ज़्यादा। तो इसी करके ये बीजेपी मजबूर हुई, और कांग्रेस की अकर्मणता, सुस्ती, भ्रष्टाचार, ये ही मोदी के उदय के कारण बने हैं। अगर कांग्रेस में इतना नहीं हुआ होता भ्रष्टाचार, घपला, तो शायद मोदी का अभी नंबर नहीं लगता। जी, धन्यवाद राहुल जी। खरी बात के आज के इस अंक पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करें। यदि खरी बात का आज का अंक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अन्य विषयों पर खरी बात को जानने के लिए खरी बात को आज ही सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय।